इस वीडियो में हम ग्रह की वक्री अवस्था क्या होती है इसे समझेंगे। ब्रह्मांड में सूर्य केंद्र में होता है और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। हर ग्रह अपनी एक पर्टिकुलर गति से अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमता है। सभी ग्रह एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं। सूर्य के नॉर्थ पोल से देखें तो सभी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन ग्रह कभी कभी उल्टे चलते हुए भी दिखते हैं। इसे ग्रह का वक्री होना कहते हैं। सभी ग्रह पीरियोडिकली वक्री अवस्था में जाते हैं। वक्री का अर्थ होता है उल्टी दिशा में चलना। अब यहाँ सवाल उठता है कि जब ग्रह एक ही दिशा में चलते हैं तो उसका वक्री होना कैसे संभव है। मान लीजिए आप मेरी तरह एक स्काई वॉचर हैं। आप कुछ समय से हर रात मंगल को ऑब्जर्व कर रही हैं। मंगल एक ग्रह है जो आसमान में चमकता है और गतिमान है। इसकी स्थिति को यदि हम इसके पीछे भ्रमचक्र में स्थित कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स, जिन्हें राशियों के तारे या नक्षत्र के तारों के नाम से जाना जाता है, तो इसके अनुसार जब हम मंगल की स्थिति को ऑब्जर्व करते हैं तो मंगल जैसे ही वक्री अवस्था में होता है, उन तारों के समूह के समक्ष मंगल की स्थितियों को प्रतिदिन देखें और एक आकाश मानचित्र बनाएं और उस पर हर रात मंगल की स्थिति के अनुसार एक बिंदु लगाएं। बिंदुओं को कनेक्ट करने पर एक लूप या एक खुला जिगजैग बनेगा। यही सिमिलर स्थिति मंगल से पृथ्वी की भी बनती है। तो क्या यह स्थितियां हकीकत है या भ्रम? यह अजीब व्यवहार शुरुआती स्काई वॉचर्स के लिए बहुत हैरान करने वाला था। क्या ग्रह सचमुच रुका, वापस लौटा, अपना मन बदला और फिर आगे बढ़ता रहा, या ये कोई ऊपर बैठा काला जादू तो नहीं कर रहा? वैदिक साइंस में भारतीय गणितज्ञों और खगोल शास्त्रियों ने आर्यभट्ट और वारामिहिर ने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में ग्रहों के वक्री होने के बारे में बताया है और हम ज्योतिष शास्त्र में इसे फॉलो भी करते हैं। वैदिक विज्ञान में पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में मानकर सूर्य के पथ को फॉलो किया जाता है, जो वास्तव में पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा का पथ है। 360 डिग्री के भ्रमचक्र को 12 राशियों और 27 नक्षत्रों में बांटा गया है। पंचांग यानी एफेमेरिज में कौन सा ग्रह किस साल में, महीने में, कौन से दिन, कितने बजे से वक्री होगा, किस राशि या नक्षत्र में कितनी डिग्री भोगेगा, इसकी कैलकुलेशन डिग्री बाय डिग्री लिखी होती है। तो ग्रह के वक्री होने के पीछे क्या विज्ञान है, इसे समझते हैं। ब्रह्मांड में सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी और मंगल जिन कक्षाओं को फॉलो करते हैं वो एक ही तल पर नहीं है। दोनों ग्रह अलग अलग पथ पर एक दूसरे के संबंध में थोड़े झुके हुए हैं। इससे एक अजीब भ्रम पैदा होता है। निस्संदेह अंतरिक्ष में गति के बारे में कुछ भी इतना सरल नहीं है। ग्रहों की कक्षाएं वास्तव में अंडाकार आकार है, एलिप्टिकल ऑर्बिट। केपलर के ग्रहों की गति के दूसरे नियम के अनुसार इस एलिप्टिकल ऑर्बिट के कारण ग्रहों की गति एक समान नहीं होती। ग्रह जब सूर्य से निकट होते हैं पेरिहीलियन पर, तो इनकी गति तेज हो जाती है। अब दोनों मंगल और पृथ्वी अंडाकार ट्रैक पर रेस कारों की तरह है। दोनों में पृथ्वी सूर्य के निकट है, तो इसका पाथ अंदर वाला है, इसलिए वह मंगल की तुलना में अधिक तेजी से दौड़ती है। वास्तव में
इतनी तेजी से कि मंगल का एक चक्कर पूरा होता है, इतनी देर में पृथ्वी सूर्य के 2 चक्कर लगा लेती है। लगभग हर 26 महीने में पृथ्वी पीछे से आती है और मंगल से आगे निकल जाती है। इस रेस में ऐसी स्थिति बनती है जब पृथ्वी से सूर्य और मंगल विपरीत पोजीशन या कहें ऑपोजिशन पर होते हैं। मंगल सूर्य से रवि नीच बिंदु यानी समीपतम स्थिति पर होता है तो इसे पेरिहेलिक ऑपोजिशन कहते हैं। इस संयुक्ति काल यानी साइनोडिक पीरियड में अर्थ को सेंटर मानकर मंगल की स्थिति को सूर्य से रिलेट करें तो पृथ्वी, सूर्य और मंगल एक सरल रेखा में होंगे। यह दृश्य पृथ्वी से कुछ समय के लिए ही देखा जा सकता है। जैसे जैसे पृथ्वी और मंगल इस काल में अपनी अंडाकार यानी एलिप्टिकल कक्षा के एक छोर में आगे बढ़ते हैं, ऐसे में हम मंगल ग्रह को अलग अलग एंगल से देखते हैं। जो पृथ्वी से मंगल का यह पैटर्न हमें आकाश मानचित्र पर वक्री होता हुआ दिखाई देता है और एक पीरियड के बाद और गतिमान होते हुए हम एक बार फिर मंगल को एक सीधी रेखा में चलते हुए देखते हैं और हम इस माया जाल से बाहर आ जाते हैं। तो असल में यह पृथ्वी से दिखने वाला एक ऑप्टिकल इल्यूजन ही है, प्रकाशिक भ्रम। ये वैसे ही हो गया जब एक तेज रफ्तार से चलती हुई गाड़ी एक धीमी चलती हुई गाड़ी के पास से निकलती है तो या कहीं उसे ओवरटेक करती है तो दूसरी गाड़ी पीछे जाती हुई प्रतीत होती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सभी ग्रह वक्री अवस्था में जाते हैं। पृथ्वी की कक्षा के बाहर वाले ग्रह मंगल, बृहस्पति और शनि एवं अंदर की कक्षा के शुक्र और बुध सभी समय समय पर वक्री होते हैं। पृथ्वी से मंगल, बृहस्पति और शनि बाहरी ग्रह होने के कारण इनका नक्षत्र काल अधिक होता है। जब यह सूर्य से पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में होते हैं तो वक्री अवस्था में होते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते। राहु और केतु का कोई भौतिक अस्तित्व तो होता नहीं है और वह तो होते ही वक्री है, तो उन पर यह आभास नहीं होता। अब ये भ्रम माने या हकीकत, ग्रहों की वक्री अवस्था तो होती है। आशा है आपके लिए ये जानकारी लाभप्रद रही। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल वास्तु ग्लोबल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।